Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's current affair. What is the theme of Vigilance Awareness Week 2023? विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 की थीम क्या थी? तो विजिलेंस अवेयरनेस थीम की 2023 की थीम थी से नो टू करप्शन एंड कमिटेड टू द नेशन। से नो टू करप्शन कमिटेड टू द नेशन। और ये मनाया कब गया था? ये चला था 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Operation Shesa, which was launched recently, aims to curb the illegal trade of ऑपरेशन शेषा किससे रिलेटेड है? तो ये इलीगल ट्रेड रिलेटेड है टिम्बर से रिलेटेड है। इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। इसका फेज़ 4 है, ये फेज़ 4 चल रहा है ऑपरेशन शेषा का। इसको लॉन्च किया गया है टू कर्व द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर इंक्लूडिंग रेड सैंडर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सलीम उल हक हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन? सलीम उल हक किस प्रोफेशन से एसोसिएटेड हैं? तो ये प्रोफेशन है इनका क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which institution has mandated penny drop verification for NPS fund withdrawal? penny drop से कौन सा इसमें कनेक्टेड है? तो ये कनेक्टेड है PFRDA। PFRDA मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state or union territory launched the अबुआ आवास योजना? अबुआ आवास योजना से कौन सा स्टेट कनेक्टेड है? तो ये कनेक्टेड है झारखंड। दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेजेस। 3 फेज में इम्प्लीमेंट होगी एंड विल टारगेट ऑफ 2 lakh houses in the current financial year, 3.5 lakh in financial year 2 lakh in current, 3.5 in 2024 to 25 and 2.5 in 25 to 26. Okay, 2 lakh in current year to 3.5 lakh in 2024 to 25 and 2.5 lakh in 25 to 26 में ये कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। As of 2023, which cricket team is the most successful in ODI World Cup? ODI वर्ल्ड कप में कौन सी क्रिकेट टीम है जो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल हैं? तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 73 क्रिकेट मैच विन किए हैं। ओके, और सेकंड नंबर पे है अपनी कंट्री इंडिया। इंडिया ने अभी अभी न्यूजीलैंड को सरपास किया है। न्यूजीलैंड का था 58 विन और इंडिया ने इसको सरपास करके 59 विन कर लिया है। सो फर्स्ट वन इज़ ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड वन इज़ इंडिया एंड थर्ड वन इज़ न्यूजीलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुल्तान ऑफ जोहर कप इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? जौहर कप किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है हॉकी से। अभी अभी जो जौहर कप हुआ था वो हुआ है मलेशिया में। मलेशिया में इसका टूर्नामेंट हुआ और मलेशिया में इस टूर्नामेंट में हमने सेमीफाइनल ने अपनी इंडियन हॉकी टीम, इंडियन हॉकी जूनियर मेंस हॉकी जो टीम है उसने 6-2 से न्यूजीलैंड को हराया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the recent WHO report, 188.3 million people in India suffer from which health condition while only 37 get diagnosed for it? 188.3 मिलियन पीपल इंडिया में कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जिसमें से सिर्फ 37
परसेंट को उपचार मिल सका है। तो ये बीमारी है हाइपरटेंशन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाबली विच वॉज लॉन्च अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज अ, महाबली क्या है? तो महाबली है एक नहीं, बॉलर्ड पुल टग। ओके, 25T बॉलर्ड पुल टग है ये। लॉन्च किया गया है इसको सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड से लॉन्च किया गया है। प्राइवेट लिमिटेड LTD। और ये भरूच गुजरात में लॉन्च हुआ था। गुजरात में, ओके, भरूच में, गुजरात के भरूच में लॉन्च हुआ था। और इसको आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया गया है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। TOT मॉडल विच इज सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? TOT मॉडल किस फील्ड से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर से। और किसका मॉडल है ये NHAI का है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिरोशिमा AI process which was seen in the news associated with which block? हिरोशिमा AI प्रोसेस ये एसोसिएटेड है G7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल 2023? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल 2023 से एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Scientists have detected which disease in Antarctica region for the first time in अंटार्कटिका में साइंटिस्ट को फर्स्ट टाइम कौन सी डिसीज़ को डिटेक्ट किया है? तो इन्होंने डिटेक्ट किया है एवियन फ्लू को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। As per a recent study, which planet may have undergone tectonic activity 4.5 billion to 3.5 billion years ago? कौन से प्लानट है जिसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी 4.5 to 3.5 ईयर्स एगो हुई होगी? तो ये प्लानट है विनस। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से। और ये लॉन्च हुआ था, ये मिशन लॉन्च हुआ था 2014 में। 2014। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Japanese scientists have succeed in cultivating embryos of which species aboard the International Space Station? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जापानीज साइंटिस्ट ने, मतलब जाक्सा ने कौन सी किस क्रिएचर की एम्ब्रॉयज को डेवलप किया? तो ये था माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian actor has been recognized as national icon for voter awareness for the Election Commission of India? Election Commission of India ने वोटर अवेयरनेस के लिए किसे अपना नेशनल आइकन चुना है? तो ये चुना गया है राजकुमार राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन। When is the International Day of Care and Support observed by the United Nation? यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट को ऑब्जर्व किया गया 29 अक्टूबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ऑनबोर्डेड विच इंडियन पर्सनालिटी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी ऑब्टेन फर्स्ट डिजिटल escrow regulatory fintech authorization from IFSCA? किस कंपनी को किया गया है ये? तो ये है एस्क्रो पे को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंडियाज़ फर्स्ट एवर लेवेंडर फॉर्म इज़ कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? इंडिया का फर्स्ट लेवेंडर फॉर्म कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय पीएम ऑन नेशनल यूनिटी डे? नेशनल यूनिटी डे पर पीएम के द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया मेरा युवा भारत, माई भारत प्लेटफॉर्म। और 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाया गया था। क्यों? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट कुसा इंडियाज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट इज अंडर द परव्यू ऑफ विच इंस्टीट्यूट? प्रोजेक्ट कुसा जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट है वो किसकी परव्यू में है? तो ये DRDO में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन वॉज टास्क्ड प्रिपरेशन ऑफ विजन इंडिया @2047 प्लान? तो ये इस प्लान को सेटअप किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोस विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज अ सिटी इन विच कंट्री? मनोस कहाँ पे है? ये सिटी है ब्राज़ील की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लॉन्च्ड एन इनोवेशन प्लेटफॉर्म एंड एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंट डायलॉग अलॉन्ग विथ विच कंट्री? तो इंडिया ने इनोवेशन प्लेटफॉर्म एंड एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंट डायलॉग लॉन्च किया है, ये किया है इन्होंने स्विट्जरलैंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution along with Tel Aviv University, Israel developed an aerogel absorbent to remove trace pollutants from wastewater? ट्रेस पोल्यूटेंट को वेस्ट वाटर से निकालने के लिए कौन सा तेल अवीव ने किसके साथ प्रोग्राम डेवलप किया है? तो ये है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी NIH लोकेटेड? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी लोकेटेड है रुड़की में, और रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराक्षी रिवर फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट? मयूराक्षी रिवर कौन सी इंडियन स्टेट में है? तो ये इंडियन स्टेट है आपका झारखंड। झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन ने अभी अभी मयूराक्षी रिवर पे स्टेट का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज आपका इनॉग्रेट किया, और कहाँ पे? धमका में। धमका में स्टेट का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज मयूराक्षी रिवर पर इन्होंने इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per a recent probe by Environmental Investigation Agency, parts of endangered mammals are used in at least traditional medicine in which country? तो endangered mammals को at least ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाएगा किस कंट्री में? तो ये कंट्री है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, that's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.